तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। जिले के जावरा में नियमों के विपरीत कॉलोनी निर्माण के मामले में पुलिस ने प्रशासन के प्रतिवेदन पर 5 कॉलोनाइजरों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। कॉलोनाइजरों की यह शिकायत नगर परिषद जावरा के सीएमओ द्वारा की गई थी, जिस पर जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने कार्रवाई की। जिन कॉलोनाइजरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उनमें से अधिकांश कॉलोनाइजर रतलाम के रहने वाले हैं। जावरा की इन कॉलोनियों के संबंध में कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने निरीक्षण कर यहां के रहवासियों की परेशानी को देखते हुए कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए थे। प्रशासन के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाने में मणिलाल घोटा निवासी घास बाजार रतलाम, हातिम अली निवासी भरावा की कोई रतलाम, कुतुबुद्दीन हातिम, उषा भंडारी निवासी नोलाईपुरा, संजय निवासी धामेड़ी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। सर, शहर में अभी जिले में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की थी। कितने अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ अभी हाल ही में एफआईआर हुई है और ये कहाँ के हैं सब लोग? जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना जो है उसके अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो लोकल जो राजस्व अथॉरिटीज़ हैं उनके माध्यम से प्राप्त हुई थी। नगर पालिका जो जावरा का है उनके अधिकारियों ने शिकायत दी और इसमें चूँकि वहाँ पर राजस्व अधिकारियों ने भी और इनफैक्ट कलेक्टर साहब ने भी उस मामले को संज्ञान में लिया था और कुछ अनियमितता पाई गई थी कि जो इन्होंने अपने जो बताया गया था प्रोजेक्ट में, जिसके बारे में उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, परंतु उन शर्तों से या उन वादों से वो जो कॉलोनाइज़र पीछे हटे हैं, इस तरह का एक धोखाधड़ी का प्रकरण सामने आया है। ऐसे लगभग 6 कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एक एफआईआर की गई है और आईए जावरा में ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हमें मुहैया कराए गए हैं नगर पालिका के द्वारा, उनके आधार पर आगे की विवेचना की जा रही है और उसमें शीघ्र ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये जो है इन लोगों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी वगैरह अभी? जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें जो दस्तावेजों के आधार पे आगे विवेचना की जाएगी और यदि उसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता होगी, संबंधित धाराओं में गिरफ्तारी का जो भी प्रावधान होगा उस हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमकीन के बिना रहा न जाए, हर पल नवकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नवकार नमकीन हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9696810009। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। चुनावी वर्ष में अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। अब पंचायत के सहायक सचिव संगठन के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी गई है। सभी लोग दोपहर में गुलाब चक्कर में एकत्र हुए और आगे की रणनीति तय की। पंचायतों के सहायक सचिव का कहना है कि लंबे समय से उनकी कई मांगों का निराकरण नहीं हुआ है। अपनी मांगों को लेकर समय समय पर वह लोग शासन प्रशासन से पत्राचार करते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं निकला है। वहीं दूसरी ओर अपनी मांगों के संबंध में तहसीलदार द्वारा भी सामूहिक रूप से हड़ताल कर दी गई है। तहसीलदारों की हड़ताल से राजस्व से जुड़े काम प्रभावित हुए हैं। तहसील कार्यालय में अपने काम को लेकर पहुंचे लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। प्रदर्शन चल रहा है, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? यह प्रदर्शन हमारे सहायक सचिव महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष रितेश तिवारी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 13 से लगाकर 18 तक हम अवकाश लिया था। अवकाश के दौरान भी शासन ने हमारी बात को ना तो सुना, ना कोई आदेश जारी करा। उसके बाद 19 से लगाकर 31 तारीख तक हम हड़ताल पर बैठे हुए। अगर शासन हमारी बात को मानती है तो हम हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन शासन अगर हमारी बात नहीं माने 31 के बाद भी यह हड़ताल जारी रहेगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रेड जिम आपकी बॉडी को शेप देने के लिए हमारी सेवाएं जिम एंड कार्डियो, जंबो एंड एरोबिक्स, योगा एंड पावर योगा, जिमिंग एंड प्री वर्कआउट, पावर लिफ्टिंग एंड जिम, स्पेशल अटेंशन फॉर लेडीज, पर्सनल ट्रेनिंग, महिला संगीत, डाइट चार्ट। 271 123 फ्लोर, कस्तूरबा नगर, मेन रोड, रतलाम। संपर्क करें 9340324123 पर 07412450223। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिले के आलोट विकासखंड में कार्यरत एक पटवारी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। धोखाधड़ी के इस मामले की शिकायत 2 लोगों के द्वारा की गई थी, जिस पर जांच के बाद पुलिस ने अब जाकर पटवारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
पुलिस ने पटवारी हेमंत बागड़ी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया है। बागड़ी पर आरोप है कि इसके द्वारा 2 लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनके दस्तावेज लिए और दूसरे व्यक्ति का फोटो लगाकर फर्जी खाता खुलवाकर लोन की राशि निकाल ली। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि हेमंत के द्वारा उनके दस्तावेज लोन दिलाने के नाम पर लिए गए थे। उस वक्त हेमंत निजी बैंक में प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हेमंत का कहना है कि पूर्व में भी उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे और उसकी शिकायत भी की गई थी। एक बार फिर से उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। सर एक्चुअली रतला में कुछ आपराधिक लोग हैं। मेरा कुछ समय पहले मेरे मित्र के थ्रू उनसे परिचय हुआ था, तो मुझे उस समय होम लोन की आवश्यकता थी, तो मैंने इनको मेरे दस्तावेज़ दिए थे। पर मुझे बाद में मालूम चला कि अपराधी लोग हैं और दूसरा कि ये फ्रॉड है। ये 400 रुपये का काम हमेशा बैंकों के साथ में करते रहते हैं। इन्होंने मेरे दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ करी और उससे भी फर्जी लोन लेने की कोशिश करी। दूसरा इन्होंने क्या करा कि अभी वर्तमान में 2-3 लोन इस प्रकार के करवाए और इन्होंने खुद ने पैसा खा लिया और उसमें ये मेरी शिकायत थाने पे कर रहे हैं और मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी विगत में से इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग करके मेरे से पैसे छीने हैं और अभी भी विगत मुझसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इन्होंने अभी वर्तमान में एक राजेश का लोन कराया मास फाइनेंस से और राजेश ने खुद ने ही वो लोन कराया और खुद ने ही वो पैसे फर्जी तरीके से निकाल लिए और उसका झूठा आवेदन बना के उन्होंने माणक चौक थाने में दे दिया और इस प्रकार के काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि उन लोगों ने ना क्या करा, अभी मेरे को जानकारी मिली है, उनका ही कोई साथी है, उन्होंने मेरे को जानकारी दी है गुप्त रूप से कि इन्होंने अभी वर्तमान में एक लोन कराया है 9 लाख रुपए का और उसमें इन्होंने रतलाम के न्यायाधीश, रतलाम के जो जज साहब हैं उनके नाम से सील बनाकर उसका फर्जी उपयोग करा और फर्जी उस पर साइन करे और 9 लाख रुपए का इन्होंने एयू बैंक से लोन करा लिया और उस मामले की भी जांच चल रही है। और दूसरा ये कि इनके साथ में एक और प्रशांत सक्सेना, उसने खुद फर्जी काम करता है। आज से 10-15 वर्ष पूर्व भी वो HDFC बैंक में फ्रॉड कर चुका है और अभी वर्तमान में उसने क्या है कि उसकी पत्नी और उसके जो फादर हैं उनके ही नकली दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज बनाकर इसाब बैंक से लोन लेने की कोशिश करी थी, लेकिन इसाब बैंक की चतुराई के कारण वो कागज़ वहाँ पकड़ा गए। परंतु उसकी वाइफ का दिलासा देते हुए बैंक वालों ने उसके खिलाफ FIR नहीं करी और वो फर्जी दस्तावेज जो आज भी उस बैंक में रखे हुए हैं और उस बैंक का उनके पास CCTV फुटेज भी है कि ये लोग आए थे, इन्होंने साइन करे और जब वो पकड़ा है तो उसके बाद में उन्होंने उनके हाथ पैर जोड़े। तो इस कारण क्या है कि उन्होंने महिला को देखते हुए 420 की FIR ना करी और इसी के आधार पर ये लोग क्या है कि इन लोगों ने मुझे टारगेट बनाया और जब मैं सरकारी नौकरी में लग गया, जब मैं पटवारी बन गया, उसके बाद से इन्होंने और ज़्यादा मेरे को टारगेट बनाने लग गए। मेरे घर के अंदर खाली बस मैं हूँ, मेरी मदर है और मेरी सिस्टर है, इसके अलावा मेरे घर में कोई है नहीं। ये लोग इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा रहे हैं और मुझे बार बार ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और ब्लैकमेलिंग सर ये लोग क्या करते हैं कि मुझे व्हाट्सअप कॉल लगा देते हैं और व्हाट्सअप कॉल अगर मैं नहीं उठाता हूँ, इनका 2-3 दिन का व्हाट्सअप कॉल नहीं उठाता हूँ, तो ये है ना रतलाम से 4-5। क्या नाम है आपका? शालिनी सक्सेना। शालिनी जी, एक आपके साथ कोई बैंक फ्रॉड हुआ है, आपके नाम पे लोन ले लिया गया, कौन व्यक्ति है और किस तरह से ये हुआ है? सर उस व्यक्ति को कैसे पहचानते थे आप? हेमंत बागड़ी के थ्रू। हेमंत बागड़ी हमारा एक लोन पास करवा रहा था और उसने लोन पास नहीं कराया और पैसे भी ले लिए थे काफ़ी सारे और फिर उसने मेरे नाम से अकाउंट खुलवा के किसी और लड़की का फ़ोटो वगैरह था और नाम मेरा चल रहा था वहाँ पर। और फिर जब हम लोगों ने उससे मांगा सब कुछ तो उसने एकदम से निगलेक्ट कर दिया कि नहीं मैंने कुछ नहीं कराया। उसके मतलब FIR दर्ज कराई और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान थे। FIR दर्ज कराए जा रहे थे पर कुछ भी केस का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। और इसने बहुत सारे लोग हमसे जुड़े कि बहुत सारे लोगों के साथ इसने फ्रॉड कर रखा है इसी तरह से कि लोन पास कराने के लिए करता है और ये मतलब अपने अकाउंट खुलवा के उसमें पास करवा लेता है लोन वगैरह। आपने शिकायत कब करी थी ये पुलिस को? शिकायत हो गया 1 साल हो गया सर हमको करे हुआ। अच्छा, तो पुलिस ने अब जाके कार्रवाई की है? कार्रवाई वो कर ही नहीं रहे हैं सर कुछ भी। और इसके पीछे बहुत सारे मतलब अलग अलग SP तक थे, बात करी थी, मैं भी गई थी वहाँ पर SP के पास कि ऐसे इन लोगों ने ये करा है। तो उन्होंने बोला था कि हम करवाएंगे लेकिन अभी तक कुछ सॉल्यूशन हो ही नहीं पा रहा है इस चीज़ का। अच्छा, अब आपसे परिचय कैसे हुआ था इससे आप लोगों का? ये एक अर्पित करके कोई लड़का है, इन्हीं का फ्रेंड था, उसके थ्रू हमको पता चला था कि ये लोन पास करवाते हैं। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ रतलाम पब्लिक स्कूल में। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो जस्टिस चाहती हूँ कि जो भी इसने फ्रॉड करा है वो हमको, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई इसकी वजह से,
तो वो कम से कम वो मेरे हस्बैंड को जस्टिस मिल जाए कि हाँ ये दोबारा किसी और के साथ कुछ ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? महेंद्र परमार। कहाँ रहते हैं आप? हनुमान उंडी। अच्छा बताएं, किसे आपका संपर्क हुआ था हेमंत बागड़ी से और किस तरह से लोन की प्रक्रिया हुई है? सर ये फुलटन इंडिया में मैनेजर था। जब मेरे को लोन की ज़रूरत पड़ी तो इससे चर्चा हुई थी, तो इसने कहा मैं करवा दूंगा आपका लोन के लिए मैंने इसको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के मेन फ़ोटो कापी दी थी, मेन जो आता नाम वगैरह ये। उसके बाद इन्होंने मेरा लोन करवा दिया था और फिर बाद में 2-4-6 महीने बाद इन्होंने ये मेरे जो डॉक्यूमेंट थे इसका फर्जी वाला सब काम करा इन्होंने। इसमें नाम मेरा, पिताजी का नाम मेरा, आधार कार्ड वगैरह सब मेरे नाम से शो करे और इसमें फ़ोटो और एड्रेस चेंज करके इसने इंडियन ओवरसीज में खाता खुलवा लिया। लोन भी प्राप्त कर लिया और लोन की रकम भी निकाल ली। कितनी रकम थी लोन? लोन की लगभग 5 लाख के लगभग। और उसके मेरे को पता चला फिर इसने कुछ EMI वगैरह भरी नहीं होगी। 2-4-6 महीने बाद ये हीरो फाइनेंस कंपनी मेरे पास फ़ोन आया, बोला आपकी किस्त वगैरह बाकी है, ये है वो। तो फिर मैंने इनको पूछा कि भाई मैंने तो कोई लोन करवाया नहीं आपकी कंपनी से। तो बोला आपके खाते में आया। तो फिर मैंने बोला खाता कौन सी बैंक का? तो उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि इस बैंक में आपका लोन हुआ। फिर मैंने बैंक में जाकर चर्चा करी तो वहाँ क्या ऑलरेडी खाता उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था फर्जी वाला खाता था। ऐसे 2 खाते थे जब मेरे को पता चला। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर ये कार्रवाई चालू करी। शिकायत कब की थी, कितने साल पहले की? शिकायत तो अभी मैंने लगभग 6-7 महीने हो गए। अच्छा अच्छा, उसके बाद आज FIR हो गई है? हाँ आज FIR। अच्छा ये बताएं, इस बीच कभी हेमंत बागड़ी ने कोई समझौते के प्रयास वगैरह किए क्या आप लोगों से? नहीं, बीच में इसको मालूम पड़ी कि मेरे को मालूम पड़ा, तो फिर इसने बोला कि यार मैं काम करता हूँ कि मैं 6 महीने में आपका लोन पूरा कर दूँगा, आपको क्लियर कर दूँगा। हाँ, तो फिर उसने करा ही नहीं कुछ भी। हाँ। तो फिर ये वहाँ चला गया, पटवारी बन गया। उसके बाद कोई संपर्क हुआ ही नहीं। पटवारी कितने दिन पहले बना है ये तो शायद अभी बना होगा, 4-5 महीने पहले। इतना तो मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं कब बना। अच्छा ठीक है। सर एक पटवारी है जो आलोट जिले में पदस्थ है हेमंत बागड़ी, इसके खिलाफ कुछ मामले दर्ज हुए हैं। क्या मामले हैं, कौन लोग पीड़ित हैं और किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं और कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? सर ये पुलिस को शिकायतें प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसके द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बैंक में कुछ दस्तावेज फर्जी तरीके से लगाकर या कुछ जो व्यक्तियों को गुमराह करके उनके साथ ठगी करके उनसे साइन कराकर बैंक लोन निकलवाए गए हैं और वो बैंक लोन का वो दुरुपयोग उसने किया है, जबकि जिस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट उपयोग हुआ है उसे जानकारी भी नहीं थी। ऐसे कुछ व्यक्तियों ने शिकायत की थी। उन आधार पे जो है कुछ FIR दर्ज की गई हैं। जैसा आपने बताया कि हेमंत बागड़ी उनका नाम है, तो इसमें पूरी जांच के बाद ही FIR दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। सर आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे तेज इंडिया TV के साथ। नमस्कार।